हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आज का वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। इमेजिन करिए दो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम की। अब एक बच्चा तैयारी कर रहा है फुल फोकस के साथ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करता है और फाइनली यूपीएससी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, आईएएस बन जाता है। वहीं पे दूसरा बच्चा जो तैयारी करता है वो लगातार फोन को स्क्रॉल करते रहता है, रील देखता रहता है, डिस्ट्रैक्टेड होता रहता है, डीमोटिवेटेड होता है, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आता और फाइनली सिलेक्शन भी उसका नहीं होता। तो फर्क कहां पे पड़ता है? So 6 a.m. practice means I was there 5:45 every morning. I'd probably sit there, wait for the fog to clear out, and then start knocking balls before everyone arrived. That just became a norm for me. Once you change one thing, your mindset, you can attack everything. I fight against that. It's the big challenge. It's when you're not willing to do something, but you have to do it. कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये एक ऐसी हैबिट है जो एवरेज बंदे को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। पर ये कंसिस्टेंसी आएगी कैसे? इसका सीक्रेट होता है ब्रह्मचर्य। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो तुम्हारी स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल एनर्जीज को अनलॉक करता है ताकि तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के अल्टीमेट रूटीन के बारे में, जिसमें आपको बताने वालों में 5 की वैदिक प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विद साइंटिफिक जस्टिफिकेशन। ये हैबिट्स तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर, विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाकर आपके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगी। चलिए जानते हैं ब्रह्मचर्य क्या है और इसको क्यों फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेलिबेसी से नहीं, बल्कि आपका सेल्फ कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, एक्शंस एंड डिजायर्स है। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इसका मतलब ये है जो ब्रह्मचर्य में स्थिर रहता है वो मन को वश में कर लेता है और फिर जब वो मुझ में ध्यान लगाता है तो उसे परम शांति, परम आनंद मिलता है। चलो देखते हैं इसके फायदे क्या है। इससे आपका माइंड शार्प होता है, यानी आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट हमारी कम हो जाती है। एनर्जी हमेशा हाई रहती है, बॉडी पहले से स्ट्रॉन्ग बन जाती है। आइए अब जानते हैं ब्रह्मचर्य रूटीन के ये 5 की वैदिक प्रिंसिपल। पहला है ब्रह्म मुहूर्त के पावर का यूज करो। सिर्फ 7 या 8 घंटे सोना इनफ नहीं है, बल्कि किस समय सोते हो, किस समय जागते हो, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे वेद कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सनराइज से लगभग 2 घंटे पहले का जो ड्यूरेशन होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। इस समय जगना सर्वोत्तम है। हमारा साइंस भी इसे प्रूव करता है। This is so because it is also the time when your Sahasrara chakra and your subconscious mind is most receptive. रात को सोते समय जो मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है वो अब कॉर्टिसोल में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारे माइंड की अलर्टनेस बढ़ जाती है। इस समय ऑक्सीजन लेवल्स भी हाईएस्ट होते हैं जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को ऑप्टिमम करते हैं। वैसे भी इस समय ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज्ड होते हैं। अब देखते हैं इसका एक्शन प्लान। आप एक काम करो, 10:30 PM तक सो जाओ और सुबह 5 बजे जरूर उठ जाओ। स्लीप टाइम से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक फोन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम दिन में पावर नैप ले सकते हैं। यस, पावर नैप आपके लिए अच्छा रहता है, जिसमें 20 से 30 मिनट आप खुद की बॉडी को रिचार्ज कर सकते हो 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये ज्यादा हो गया तो आपका बॉडी माइंड काफी स्लगिश फील करेगा। आइए देखते हैं अब सेकंड प्रिंसिपल यानी ब्रह्म भोजन का मैजिक, दैट इज सात्विक डाइट का मैजिक। देखिए, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाओगे वैसा ही बन जाओगे। तीसरा होता है आप खाओ मैं कमाऊं। वो है पैसों की वाइब्रेशन का खाना। देने की भावना नहीं होती है, कमाने की भावना होती है, क्योंकि वो बिजनेस है। हम अगर बार बार ऐसे वाली भावना का खाना खाएंगे तो फिर हम ऐसे की जगह क्या बन जाएंगे? ऐसे। क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। आप सभी को ये बात अच्छे से पता होना चाहिए, जो भी फूड राजसिक होता है या तमसिक होता है, जैसे कि बहुत स्पाइसी, ऑयली, प्रोसेस्ड फूड, नॉनवेज फूड, इस सब में क्या होता है? तमस होता है, जो आपके माइंड को अनईजी करता है, लेथार्जिक करता है, रेस्टलेस करता है। लेकिन सात्विक डाइट तुम्हारी एनर्जी और सेल्फ कंट्रोल को बूस्ट करती है। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरार्यद्या आहारः सात्विक प्रिया। इसका मतलब ये है कि जो भोजन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्योरिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है वही सात्विक है। तो हमारी डाइट में क्या होना चाहिए? देखिए, आप फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, ग्रेन्स ले सकते हैं, आप दाल खा सकते हैं, घर का सिंपल खाना खा सकते हैं, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, आप नट्स को ले सकते हैं। एक और प्रैक्टिस मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको बचपन से बताया जाता है लेकिन बहुत कम लोग उसको फॉलो करते हैं। कुछ भी खाने से पहले एक बार अपने क्रिएटर को, भगवान को याद जरूर करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ हमें मिल रहा है। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी आएगी और जो आपका फूड है वो एक तरह से प्रसाद बन
जाएगा। और जो लोग अपने घर में पहले भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद खुद खाना खाते हैं, वो खाना नहीं प्रसाद बन जाता है। और ये प्रसाद आपको डिवाइन एनर्जी देता है, आपके थॉट्स को प्योर करता है। अब मैं बताता हूँ आपको एक एक्शन प्लान जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। आप सुबह 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट अच्छा खासा हैवी कर सकते हैं, इससे आपको दिन में उतनी भूख नहीं लगेगी। दिन में आपको करना क्या है, आप सिंपली फ्रूट्स लें, उसके अलावा साथ में नट्स ले सकते हैं। दिन भर आपको पता लगेगा कि आपको लंच की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर आपको शाम को बहुत अच्छी भूख लगेगी। तो 7 बजे के आसपास आपको खाना खा लेना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज का आप ध्यान रख सकते हैं, गार्लिक और अनियन से भी तमस बढ़ता है, तो जितना इसका यूज मिनिमाइज कर सकें उतना बेटर है। उसके अलावा कैफीन का इंटेक भी जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना ही आपकी लाइफ बेटर होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट शुगर का यूज भी जितना मिनिमाइज करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतने सारे एस्पेक्ट्स अप्लाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। धीरे धीरे एक एक स्टेप लो और आगे बढ़ते रहो। अब बात करते हैं थर्ड की प्रिंसिपल, यानी डिस्ट्रैक्शंस का दी एंड कैसे होगा। हमारे आसपास सर टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है। कैसे होगा ये सब? तो भाई यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन और आसपास का टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। कैसे डील करेंगे इससे? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका संग और आपका एनवायरनमेंट। अगर आप गलत कंटेंट कंज्यूम करेंगे, फॉर एग्जांपल ओटीटी पे फालतू की सीरीज देखेंगे, आप गलत रील्स देखेंगे, तो गलत कंटेंट अगर आप देखेंगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सोशल डाइटिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसको फॉलो करें, जिसमें आप वही कंटेंट देखें जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाए। उसके अलावा अपने फोकस को शिफ्ट करो। नॉर्मली क्या होता है, हमारे आसपास की जनता को देख के हमारे अंदर फोमो हो जाता है, हमें लगता है कि यार हमारे पास गर्लफ्रेंड या किसी गर्ल के पास बॉयफ्रेंड होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है भाई। ट्रेंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको खुद को लगाना है हायर पर्पस में, हायर गोल्स में। अगर आप अपना फोकस हायर गोल्स पे रखोगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन वैसे ही मिनिमाइज हो जाएगा। If you are able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. तो एक बात का ध्यान रखना कि पुराने संस्कार हमारे दिमाग में ऐसे जम जाते हैं कि उनको शुद्ध होने में समय लगेगा, हो सकता है 1 साल 2 साल लग जाए। तो इससे आप परेशान मत होना कि सर अभी भी मेरे थॉट्स इम्प्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको मेंटल रिवायरिंग करनी है, जिसमें आपको भगवत गीता को पढ़ना है और जो जो श्लोक आपको समझ में आते हैं उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 70 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इसका मतलब ये है कि जैसे समुद्र में अनेक नदियां मिलती हैं, अनेक नदियां मिलने से भी लेवल में डिफरेंस नहीं आता, उसी तरीके से वाइज इंसान और स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो डिजायर्स के फ्लो से डिस्टर्ब नहीं होता। आइए देखते हैं इसका एक्शन प्लान। यूजलेस सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग को आज ही बंद करिए। अगर आप YouTube का पढ़ने के लिए यूज करते हैं तो अपने कंटेंट को लिमिट करिए और हाईली फोकस्ड करिए। अगर पढ़ते समय आपके माइंड में बहुत सारे अननेसेसरी थॉट आते हैं तो आपको मैं एक रामबाण देता हूं, आप बैकग्राउंड में हरे कृष्णा महामंत्र को रन कर सकते हैं। आप YouTube पे सर्च करिएगा हरे कृष्णा महामंत्र प्रभुपद और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आइए देखते हैं फोर्थ की प्रिंसिपल को, जिसमें बताया जाएगा आपको दिन का बेस्ट यूज कैसे करना है और अपनी एनर्जी को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। क्योंकि अब आपके पास एनर्जी तो बहुत रहेगी पर उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। तो दिन को हमने बेसिकली 3 हिस्सों में बांट दिया है। लगभग यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 6 AM to 6 PM। ये सुबह के जो पहले 4 घंटे हैं बहुत ही पावर पैक्ड हैं। इसमें एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एक्सरसाइज के अलावा नाम जप या मेडिटेट करना, उसके अलावा मेमोराइज करना और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना जो बिल्कुल नए आप पढ़ रहे हो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब बात करते हैं मिड डे की, यानी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आप टफ टास्क कर सकते हो, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम होता है। अब बात करते हैं आफ्टरनून की, यानी 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये समय क्रिएटिविटी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। यानी एक्शन प्लान की खास बात क्या है, इसमें सुबह 6 से लेकर दोपहर का 2 बजे तक का समय, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड होता है। इसका सही यूज अगर आपने कर लिया तो पूरा दिन आप कॉन्कर कर लेंगे और बीच बीच में आप नाम जप या मेडिटेशन के ब्रेक ले सकते हैं। आइए देखते हैं 5वां की प्रिंसिपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी। देखिए हम सभी ह्यूमन बीइंग्स का जो अल्टीमेट एम होता है ना, सभी का, चाहे आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि असल में हम हैं कौन और हमारा क्रिएटर कौन रहा है। ये हमारे रियल गोल्स होते हैं। लेकिन हम वर्ल्ड में एक्चुअली घूमते रहते हैं मटेरियल सक्सेस के लिए, दैट इज फाइन। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना और डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे इसीलिए पॉइंट आता है कि आपको सत्संग की बहुत नीड होती है। और यहाँ पे जो हमारे महापुरुष हैं, अगर आप उनकी वाणी सुनते हो तो आपके हृदय पे, आपके माइंड पे डायरेक्टली इंपैक्ट आता है, आपको पीस मिलता है, वो शांति मिलती है, जिस कारण ब्रह्मचर्य का पालन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। भारत देश हमारा संतों का देश रहा है, तो फिर हमें तलाश रहती है कि आज के समय में भी क्या कुछ ऐसे संत हैं जिनकी बातों को हम सुन सकते हैं और जो हमारी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ संतों के नाम देने वाला हूँ, उनके वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और जिनको भी आप प्रेफर करते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो स्वभाव
स्वभाव है वो उनसे अलाइन हो जाएगा। आप फॉलो कर सकते हैं प्रेमानंद महाराज को, ज्यादातर लोग उनके स्वभाव से बिल्कुल रिलेट कर पाते हैं और बच्चों को बहुत ही प्यार से वो समझाते हैं। इसके अलावा आप श्री एम को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप गौरांग दास महाप्रभु को फॉलो कर सकते हैं। आप स्वामी सर्वप्रिया आनंदा को फॉलो कर सकते हैं। आप स्वामी मुकुंदानंदा को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे संत रह चुके हैं उनको आप जरूर सर्च करें, जैसे कि आनंदमयी माँ, नीम करोली बाबा, स्वामी विवेकानंद, और भी बहुत सारे संत हमारे रह चुके हैं, उनको आप सर्च करें। उनके बारे में जब आप पढ़ते हैं, उनके बारे में जब आप सुनते हैं तो आपके मन में बहुत शुद्धि आती है। तेरी समझ में नहीं आ रहा, सुख का समुद्र तेरे पास है, बाहर भटकने से क्या होगा। तुम्हें राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय, हरि नाम प्रिय, राधा नाम, जो प्रिय लगे उसको जप के तुम देखो। तुम्हारे हृदय में इतना माल भरा हुआ है कि तुम्हें आंख खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन आप सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसके अलावा आप सभी को भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। और बच्चों, ये जो सत्संग आपको मिलेगा ना, इसका प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, वो सब आसपास से धीरे धीरे निकलता जाएगा। लेकिन समय लगेगा, ध्यान रखिए, एक दिन में चेंज नहीं होगा, लेकिन विद इन 5 to 6 months to 1 year आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो बच्चों, ब्रह्मचर्य सिर्फ सेलिबेसी नहीं है, ये एक सेल्फ मास्टरी का टूल है और ये तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। तो आप में से कौन कौन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जिनको आप चाहते हैं, जिनको चाहते हैं उनकी जिंदगी बदले। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।